हेलो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर के कुछ और नए कॉन्सेप्ट। प्रीवियस 3 वीडियो में आपने स्क्वायर के बेसिक फंडामेंटल्स अच्छे से सीख लिए होंगे। कोशिश करेंगे आज के वीडियो में हम पूरा का पूरा कंप्लीट स्क्वायर ख़त्म करने का प्रयास करें। तो आइए, जुड़ना नहीं भूलिए, मेरे साथ जल्दी से पेन पेपर उठा लीजिए, क्योंकि चीज़ें आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लर्निंग फेज में हैं तो आपको चीज़ें लिखना पड़ेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं स्क्वायर की कुछ और शानदार ट्रिक्स। देखिए, जैसे मान लो आपके सामने कोई नंबर है 194। मैंने आपसे इस नंबर का स्क्वायर यदि पूछ लिया तो कैसे करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, यदि हमारे पास इस तरह का नंबर कोई भी आ जाए, इसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपने क्या करना है, ऐसे नंबर को ये भी नियर बाय 100 वाले कॉन्सेप्ट पे ही लाइक करवा लो। अब लेकिन ये 100 नहीं है, ये 200 के नियर हम इसको कह सकते हैं। तो ये संख्या 200 से कितनी कम है, तो आपका जवाब होगा सर ये संख्या 200 से सर 6 कम है। 200 से यदि हम इस नंबर को कंपेयर करें तो ये सर 6 कम है, 6 लेस है। अब जितना कम है आप उस नंबर का कर लीजिए स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका जवाब हुआ सर 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो कंप्लीट 36 आपको आंसर में लगा लेना है। ठीक है, अगला स्टेप, इस ओरिजिनल नंबर से इस 6 को कर दीजिए माइनस। तो भाई बताओ, 194 में से यदि हम 6 माइनस करेंगे तो क्या ये नंबर 188 आएगा। से यस और नो, बस अपने आप से हाँ और ना में कंफर्म करते रहिए। ठीक है, अब अगली बात ध्यान से सुनना, जब भी ये संख्या 200 से कंपेयर की जाए, प्रीवियस वीडियो आपने 100 से कंपेयर करके देखा है, आज हम 200 की बात कर रहे हैं। जब भी कोई संख्या आपके पास 200 से कंपेयर की जाए तो ध्यान रख लीजिएगा, जो नंबर आपने माइनस किया है और जो आंसर आपके पास आया है उस संख्या का दुगना ज़रूर कर लेना। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो हमें ऐसे स्क्वायर जो 200 के नियर बाय है उस पर करना होता है। ठीक है, तो आपने इस नंबर का डबल कर लेना है। 18 दूनी 36 होता है, हम लिखेंगे 37, क्योंकि 8 दूनी 16 भी लिखेंगे तो जाएगा 376। इसको उठा के इसके आगे लगा दो 376, और ये रहा मेरे इस सवाल का सही जवाब। एक बार फिर से पूरे वीडियो को रिकॉल कर लो, जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना वो बहुत लाजवाब चीज़ है। एक बार फिर से मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चीज़ें सीखते चलना। जैसे मान लो आपके पास मैंने नंबर लिखा 198, मैंने आपसे बोला जरा इस नंबर का स्क्वायर करो, तो आपका जवाब होगा सर ये नंबर यदि हम 200 से कंपेयर करें तो ये मात्र सर 2 ही कम है। हाउ मच लेस, तो आप कहेंगे सर 2 लेस, 2 कम है। ठीक है, आपने जल्दी से इस नंबर का स्क्वायर कर लेना है। 2 का स्क्वायर होता है 4, हम लिखेंगे 04, क्योंकि हमने प्रीवियस सेशंस में देखा है जब भी आप डिफरेंस निकालते हैं तो वो डिफरेंस हमेशा और हमेशा ध्यान रख लीजिए 2 अंकों में लिखा जाएगा। अब ये नंबर इस नंबर को माइनस करेगा, तो 198 से यदि हम 2 माइनस कर लेंगे तो आपको मिलेगा 196। अब हमने आपसे क्या बोला, जब कोई नंबर माइनस हो जाए और यदि आप 200 से कंपेयर कर रहे हो तो इस नंबर का दुगना करना नहीं भूलना, तो इसका डबल भी करना पड़ेगा। तो 6 का 2 गुना 12 होता है, 19 दूनी 38 होती है, 38 में 1 जोड़ लेंगे 49, क्योंकि कैरी है। तो आपके पास ये हो गया 3, 9 और ये 2, ये रहा इस सवाल का आंसर। मेरे हिसाब से आपने अभी तक 2 सवाल सीख लिए हैं, और इन दोनों सवाल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो 200 के पास वाले नंबर हैं उनकी एक छोटी सी मेथड, ट्रिक्स, टेक्निक्स जो आप कहो वो समझ गए होंगे। अभी तक का सेशन यदि आपको ठीक लगा है, मज़ा आया है, राइट, तो प्लीज़ लाइक करिए। नहीं समझ आया है तो जल्दी से वीडियो को पीछे आ जाइए और फिर से पूरे वीडियो को देखना शुरू करिए। मैं वैसे तो बहुत स्लो चल रहा हूँ, आसानी से चीज़ें समझ आ रही होंगी, लेकिन फिर भी बाय द वे कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत स्लो लर्नर है तो आप परेशान नहीं होइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए, फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, राइट, क्या प्रॉब्लम रही है आपको। अब आगे चलते हैं, कुछ और सवालों से आपको इससे रूबरू कराते हैं। ध्यान से सुनना, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि कोई नंबर यदि आपके पास 200
4 है, मुझे इस संख्या का वर्ग निकालना है, मुझे 204 के वर्ग की बात करना है। कितना फास्ट कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये नंबर यदि आपने कहा सर कि ये 200 के निकट है, तो भाई 200 से कितना ज़्यादा है इस बार, तो आप कहेंगे सर ये 4 ज़्यादा है। तो बच्चा पार्टी इस 4 का वर्ग कर लो, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर 16 होता है। हमने जल्दी से 16 वहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना होता है, यदि ये नंबर प्लस में जा रहा है तो दोस्त आपको उस ओरिजिनल नंबर में उतना प्लस करना है। तो 204 में भी हम 4 जोड़ दें तो मिलेगा कितना, 208। लेकिन गलती नहीं करना, आप जल्दबाजी में 208 यहाँ पे लिख के 16 आगे लगा देंगे तो क्वेश्चन अल्टीमेटली गलत होने वाला है, क्योंकि ये संख्या हम लोग 200 से कंपेयर कर रहे हैं, तो इस संख्या का 2 गुना करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 200 का 2 गुना होता है 400 और 8 का 2 गुना होता है 16। तो हमारे पास ये 416 यहाँ पे लिखा जाएगा और 16 ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमारा फाइनल आंसर ये सामने रहा। मज़ा आया ना, बढ़िया ट्रिक लगी कि नहीं लगी। एक बार लास्ट सवाल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं दे रहा हूँ, आपको शॉर्ट में एक एक कॉन्सेप्ट हर एक वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। मैं छोटा सा सवाल आपको फिर से पूछ रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैंने आपको एक संख्या दी 312 या 300 चलो 12 ले लेते हैं। यदि मैं आपसे बोलूँ बताओ इसका स्क्वायर कितना होगा। अब ये फंडामेंटल से बाहर नहीं पूछा है सवाल, या आप ये सोचे कि सर ये तो बहुत मतलब बड़ा सवाल आपने पूछ लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना। यदि हम इस 312 को देखें तो ये संख्या किससे कंपेयर करोगे आप, पहले तो आप अपने आप से ये सवाल पूछो। तो आपके सबके मन में एक जवाब आएगा, सर ये संख्या हम 300 से कंपेयर करेंगे तो ये संख्या 12 ज़्यादा हो जाएगी। और प्यारे बच्चे 12 का स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर करें तो आपको पता है 12 12 144 होता है। तो हम इस संख्या में 144 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 44 लिखेंगे और एक एज आ कैरी छोड़ देंगे। ठीक है, अब इस संख्या को हमने 12 से जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, तो 324 आपके पास ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा स्मार्ट आपका ब्रेन यूज़ करोगे तो आप मुझसे ये भी कहोगे कि सर अब जो हमारे पास नंबर आया है इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो आप पूछ रहे होंगे सर किससे करना है, तो बताओ 200 के केस में किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से। तो बेटा 300 से कंपेयर करेंगे तो किससे करना पड़ेगा, सर 3 से ही करना पड़ेगा, और क्या है, बस यही तो आंसर है। तो इस संख्या को हमें 3 गुना करना पड़ेगा। तो आप 3 गुना कर लेते हैं, तो 3 का 4 गुना हो गया 12, 12 में एक कैरी छूट गई, 3 दूनी 6 और 1 हो गया 7, और यहाँ पे 3 का 3 गुना हो गया 9, ये हो गया सर 3 गुना। और इस संख्या में एक और जोड़ लो तो ये हो जाएगा 9 7 3 और 44 बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपसे रिक्वेस्ट है, एक सवाल दे रहा हूँ, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ 516 का वर्ग कितना होगा, मुझे इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका फाइनल पूरा सम अप वीडियो एक लास्ट वीडियो और बनेगा, तब तक जुड़े रहिए मैथ्स में अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ, लेकिन इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।